इसमें हम सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में या फ़ारेनहाइट का अगर मान दिया हो तो सेल्सियस वाले मान में हम किस प्रकार बदल सकते हैं, इससे संबंधित परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसके लिए हमें एक फॉर्मूला याद रखना है, सेल्सियस अपॉन 5 इजकल टू F माइनस के 32 अपॉन 9। इसके माध्यम से जो हमें सेल्सियस का मान दिया गया होगा उसे हम फ़ारेनहाइट में बदल लेंगे और जो फ़ारेनहाइट का मान दिया गया है उसे हम सेल्सियस में चेंज कर देंगे। जैसे इसका एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं, 40 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलें। इस प्रकार प्रश्न पूछा जाएगा कि 40 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलें। तो इसमें हम फॉर्मूला को ही रखेंगे, जैसे C यानी 40 डिग्री है तो यहाँ पर लिख देंगे 40 अपॉन 5 इजकल टू F माइनस के 32 और अपॉन 9। इसको अगर डिवाइड करते हैं तो ये 8 बार चला गया, इससे कैंची गुणा करेंगे तो 9 8 72 इजकल टू F माइनस की 32। लेकिन जब माइनस वाली वैल्यू को बराबर की दूसरी तरफ लाते हैं तो साइन चेंज हो जाएगा, तो इजकल टू F इसे हम जोड़ लेते हैं तो ये हो गया 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। जैसे परीक्षाओं में अगर डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में पूछा जा रहा है तो इस प्रकार करेंगे। और एक और एग्जाम्पल देखते हैं, एक अन्य एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे माइनस के 40 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलें। तो पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, C अपॉन 5 इजकल टू F माइनस के 32 और अपॉन 9। यहाँ पर अगर हम देखते हैं जैसे कि ये मान हमें रखना है तो इसे किस प्रकार अगर देखा जाए तो C की जगह मैंने लिखा माइनस के 40 अपॉन 5 इजकल टू F माइनस के 32 अपॉन 9। इसे जब डिवाइड करते हैं तो ये आ गया 8 बार। अब इसका गुणा करेंगे तो माइनस के 72, जब माइनस वाली संख्या को इधर लेके आ जाएंगे तो 32 इजकल टू F, इसको घटाएंगे तो ये आ गया माइनस की 40 F। यह कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि ऐसा मान बताइए जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों में एक बराबर होता है। तो ये मान है माइनस 40 डिग्री। माइनस के 40 डिग्री एक ऐसा मान है जो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों में एक बराबर होता है।